מקווה שאני תמיד חזק. אם אתה מתכוון... ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, אתה יודע, שאתה מגיע למבחנים האלה, אתה שואל תמיד את השאלה, מדוע, מה אתה עושה כאן? दोस्तों, ग्रेटर इसराइल पर काम आखिरी मराहिल में है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दिल में लगी ये आग कोई नई नहीं है। फ़लस्तीन पर कब्जे की सोच सदियों पुरानी है। इस बात को समझने के लिए 931 कबल मसीह में आपको जाना होगा। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। सामने नजर आने वाली इमारत हैकल सुलेमानी है। यहूदियों का दावा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मुमलिकत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक शिमाल में मुमलिकत इसराइल और दूसरी जनूब में मुमलिकत यहूदा। इसराइल 209 साल बाद आशूरियों के हाथों 722 कबल मसीह और जनूबी मुमलिकत यहूदा 345 साल बाद बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर के हाथों यानी 538 कबल मसीह में खत्म हो गई। दोस्तों, यहूदियों ने 1900 साल बाद फिर अलग रियासत कायम करने की कोशिश की तो 1942 में हिटलर ने कमोबेश 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया। इनमें से जो बच गए उन्होंने फिर सर उठाने की कोशिश की और 1948 में इसराइल की एक अलग रियासत कायम करने में ये कामयाब हो जाते हैं। 1967 में इस रियासत को मजीद फैलाने के लिए कोशिश तेज कर दी गई। पहले फलस्तीन पर कत्लो गारत मचाई, फिर दूसरी तरह इन्होंने जो पट्टी थी गजा की, इस पर कब्जा कर लिया और अब अपनी जड़ें मजीद ये फैलाते हुए आपको नजर आएंगे। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसार अहमद ने सुन्नी कुव्वतों के बारे में आज से 28 साल पहले कुरान और हदीस से जो अहम पेशेनगोइयां की, लगता है कि वो सब एक एक करके हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। 1950 में डॉक्टर साहब ने ग्रेटर इसराइल पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने यहूदियों की जानिब से मुस्लिम रियासतों पर खून रेजी और कब्जों का जो जिक्र किया वो आज सबके सामने है। दोस्तों, यहूदी मुसलमानों के साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आना चाहते हैं जैसे होलोकॉस्ट में नाजी हिटलर ने यहूदियों के साथ जो सलूक किया। यहूदियों ने थर्ड टेंपल यानी हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर के लिए सारी मंसूबाबंदी कर रखी है। हैकल सुलेमानी इससे पहले 2 बार मस्मार हो चुका, एक बार 586 कबल मसीह में बख्ते निसार के हाथों और दूसरी बार 17वीं ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस के हाथों। आज 2025 है, यानी 1950 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन उनका मंसूबा जूम का तू है। उनका मकसद हैकल सुलेमानी की तामीर करना है और मस्जिद अक्सा को शहीद करना। ये निशानदही डॉक्टर इसार अहमद किताब और सुन्नत की रोशनी में बहुत पहले करते आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम कुव्वतें उस वक्त कहां होंगी। आलम इस्लाम में से आदम अरब तो इसराइल के शिकंजे में जा चुके। इसराइल को अब जिससे मसला है वो ईरान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान है। सुन्नी कुव्वतों के टारगेट पर इस वक्त 2 ममालिक हैं। पहले नंबर पर ईरान और दूसरे पर पाकिस्तान। ईरान पर इसराइल हमला कर चुका और अब पाकिस्तान पर नजरें गाड़े बैठा हुआ है। इसराइल की आंखों में पाकिस्तान के खटकने की वजह 400 बरस की वो मेहनत है जो इस खित्ते में उलमा, मुफक्करीन और दानिशवरों के जरिए फली फूली। यही इसराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरे की अलामत है। डॉक्टर इसार अहमद एक हदीस का हवाला देते हैं कि एक वक्त आएगा कि सारे इस्लामी ममालिक हाथ से निकल जाएंगे। उर्दन, ईरान, इराक, सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा, ये तमाम इलाका इसराइल के कंट्रोल में होगा। सवाए मदीना के वहां कोई यहूदी या दज्जाल का साथी दाखिल नहीं हो सकेगा। यहूदी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। 1976 में यहूदियों ने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी नामी एक तंजीम बनाई जिसका मकसद दुनिया भर में स्कॉलर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर ज़हीन अफराद को इस तंजीम का हिस्सा बनाना और उन्हें वक्त आने पर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मुस्लिम ममालिक पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भी सुन्नी कुव्वतें अपनी चाल में कामयाब हो चुकी हैं। फिरका वारियत का जो बीज यहूदियों ने मुसलमानों के बीज बोया, इसने मुस्लिम एम्पायर को तकरीबन तोड़ कर रख दिया। यहूदी साजिश थी कि उम्मत को आपस में लड़ाया जाए, एक दूसरे को शिया सुन्नी फिरका वारियत में उलझाकर अपने मजमूम मकासिद हासिल किए जाएं। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, तारीख खुद को दोहरा रही है। यहूदी इब्ने सबा ने मुसलमानों को आपस में लड़वाया और 1 लाख के करीब मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और तीरों का निशाना बने। जंगे सफैन में 74,000 मुसलमान यहूदियों के बहकावे में आकर खत्म हो गए। जंगे जबल में एक रात में ही 10,000 मुसलमान आपस में लड़कर कत्ल हुए। ये सब यहूदियों की साजिश की वजह से हुआ। और इसी तरह नैरवान में 4,000 मुसलमान आपस में लड़कर मारे गए। इस तरह जमा करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कुव्वत खत्म होकर रह गई और आज भी
मुसलमान यहूदियों की इस साजिश का शिकार है। दोस्तों, इस सारे अमल में इसराइल अकेला नहीं है, एक ईसाई फिरका भी इन यहूदियों के साथ बराबर का शरीक है। इस फिरके को प्रोटेस्टेंट या ईसाई ज़ोनिस्ट कहते हैं। ये ग्रेटर इसराइल के खुद यहूदियों से भी बढ़कर हामी है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क, जहां यहूदियों का मरकज कायम है, इसे ज्यू यॉर्क भी कहा जाता है। इस जगह आबाद क्रिश्चियन ज़ोनिस्ट कहलाते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान ईसाइयों की एक ट्रम्पेट नामी मैगजीन का जिक्र करते हुए होशरुबा इंकशाफात किए। इस मैगजीन का एक मजमून है, द लास्ट क्रूसेड में क्रिश्चियन ज़ोनिस्ट और रोमन पॉप कैथलिक को अच्छे अल्फाज से मुखातिब नहीं किया गया। ये ग्रेटर इसराइल को इसराइल से भी छीनना चाहते हैं ताकि वहां रोमन एम्पायर की तर्ज की क्रिश्चियन रियासत कायम कर सके। और दोस्तों, उनके मुताबिक लास्ट क्रूसेड की तैयारी हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने अहादीस का हवाला देते हुए यहूदियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की ऐसी निशानदही की जिसने तशवीश बढ़ा दी है। ग्रेटर इसराइल के क़याम के वक्त जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे तो मशरिक से मुस्लिम नौजवानों का एक तूफान उठेगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाथों में स्याह परचम उठाए ये नौजवान ग्रेटर इसराइल की जानिब बढ़ता चला जाएगा। वहां से जो जंग शुरू होगी, इसका जिक्र अहादीस मुबारका में मिलता है। इसका नाम अल महमतुल उज़्मा है, यानी सबसे बड़ी लड़ाई। न्यू टेस्टामेंट की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में इस जंग को आर्मेगेडन कहा गया। आर्मेगेडन एक वादी है जो लिबनान, इसराइल और शाम के दरमियान वाक़या है। ये इलाका ट्राइएंगल बनता है। इसी जगह हर एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी और ये दूसरी सलीबी जंग होगी। दोस्तों, मुसलमानों की ये फौजें उस जंग में कामयाब होंगी और बैतुल मक़दस में अपना झंडा गाड़ कर फतह का ऐलान किया जाएगा और फिर यही फौजें मशरिक से निकलेंगी और इमाम मेहदी की हुकूमत कायम कर दी जाएगी। ग्रेटर इसराइल, जिसकी तकमील के लिए यहूदियों ने तूफान मचा रखा है, इसी मकाम पर यहूदियों का कब्रिस्तान बनेगा। दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा आलमी सतह पर एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है जो मुमकिना तौर पर तीसरी आलमी जंग का बाइस भी बन सकता है। इसकी पेशन गोई डॉक्टर इसरार अहमद समेत दीगर स्कॉलर्स बहुत पहले कर चुके हैं। किताबुल मलाहिम में पढ़िए कैसी कैसी जंगें होने वाली हैं। अल मलहमतुल उज़्मा, ना तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग जो होने वाली है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। तीसरी आलमी जंग के लिए अरब सरजमीन की बजाय पाकिस्तान इस खिलाफत का मरकज बन सकता है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुसलसल फ़लस्तीन की आज़ादी पर आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान ने ही आलमी फोरम्स पर, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। It is time to give the Palestinian people what they have been denied for too long: justice, freedom, dignity, and a state of their own. With Israeli bombs that are there for 20 days against the helpless Palestinian people. 1980 की दहाई में इसराइल ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जोड़ी तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी की, जिसमें भारत से ताउन की कोशिश की गई, लेकिन इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसराइल की पेशकदमी आज भी जारी है, दराए नील से दराए फरात तक। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल पैरा आपको इसराइल नजर आएगा। 13 मई 2025 को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया था कि इसराइली फौज मुकम्मल ताकत के साथ गजा में दाखिल होगी और फिर दोस्तों ऐसा ही हुआ। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी की तकरीबन 30% इलाके को सिक्योरिटी बफर जोन के तौर पर कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, अगर आज गजा तकलीफ में है और खित्ते की हुकूमतें उनकी मदद नहीं कर रही और फ़लस्तीन के नौजवान, बच्चे, बूढ़े और सब फ़लस्तीनी अगर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, तो वो तमाम कुव्वतें याद रखें कि इसराइल के तयशुदा नक्शे और मंसूबे के तहत इसराइल इन अरब ममालिक को, इलाकों को भी छीन लेगा जो ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर हैं। क्योंकि ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन और गजा की नहीं है, बल्कि तमाम अरब ममालिक और अरब रियासतों की बका की है, जिनका जिक्र इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे में कर रखा है। ये आज की हमारी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।